नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हामी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं इमरान रियाज साहब के कैंप में। यहाँ पर जितने भी लाहौरी हैं, जितने भी लोग हैं जो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक यहाँ पर लोगों की मदद करते आते हैं और अपने हिस्से का दिया यहाँ पर जलाते हैं। और इमरान रियाज साहब के थ्रू जो है ये अपना सामान, अपनी जो ये तमाम चीज़ें हैं वो सैलाब ज़दगान तक पहुँचाते हैं। आइए चलते हैं, इमरान रियाज साहब से बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि वो सारा सामान इकट्ठा करके किन इलाकों की तरफ लेकर जा रहे हैं। आइए। ट्रक लग रहे हैं, इनमें से स्वाद जाएगा एक ट्रक, क्योंकि वहाँ पे अब सर्दी शुरू हो गई है, उनको रज़ाइयाँ चाहिए। हमें रज़ाइयाँ मिल गई हैं। हमने कुछ फैसलाबाद में लोगों से कहा था कि मेरी रज़ाइयाँ भिजवाएँ, वो आ गई हैं। वो अब जाएंगी यहाँ से। और गर्म कपड़े कुछ मिल गए हैं, कोई रज़ाइयाँ मिल गई हैं। उसके अलावा हमें जो छोटे बच्चों की जो गर्म वाली शीट्स होती हैं वो मिल गई हैं। तो ये तो हम भिजवा रहे हैं फ़ौरन उधर स्वात में। वो ऊपर चले जाएंगे कलाम लेकर, जो लोग मुतासिर हैं उनको देंगे। और दूसरा हमें जो है वो अभी और भी आ जाएंगी तो और भिजवाएंगे। एक ट्रक अभी वहाँ जा रहा है, दूसरा ट्रक हमारा जो है वो जा रहा है उधर जनूबी पंजाब में, और वो राशन का भर के जा रहा है और मच्छरदानियों का। यहाँ पे अभी ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन होगी और कुछ कैमे भी साथ जा रहे हैं। और ये बड़ा वाला ट्रक है, ये उधर जाएगा। और एक दो ट्रक और भी तैयार हो जाएंगे तो वो मेरे ख्याल में DI खान में और जनूबी पंजाब में ही जाएंगे। और बाकी एक बड़ा कंसाइनमेंट हम तैयार कर रहे हैं जिसमें लगभग कोई 25 से 30 के करीब ट्रक्स हैं हमारे। और वो सारा सामान लगभग हमें कोशिश ये है कि 200 टन सामान हम भिजवा दें किसी तरह इकट्ठा करके। और वो हम कर रहे हैं, सामान तैयार हो रहा है, वो नया सामान बन रहा है, वो हम दादू के लिए लेकर जाने वाले हैं। और कल से हमारी कंसाइनमेंट रवाना होना शुरू हो जाएगी। अच्छा इमरान भाई, मुतासिरीन तक ये सामान कैसे पहुंचा रहे हैं? क्या आपके आगे कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? देखें, हम लोगों की इतनी बड़ी तादाद नहीं है, वॉलंटियर्स ही हमें मिलते हैं हर शहर के अंदर। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ के लोगों को मैं एक मैसेज कर देता हूँ तो 100-50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा हमारी मदद करते हैं मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी जब हम दादू में जाएंगे तो ये अब तक का सबसे बड़ा हमारा ऑपरेशन है जो हम करने जा रहे हैं। आई थिंक किसी भी NGO का सबसे बड़ा ऑपरेशन यही है, क्योंकि अब तक जो सबसे बड़ी खैमा बस्ती लगी है वो 300-400 खैमों के ऊपर नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी DC से बात हुई है वहाँ पे कि बड़ी जगह दें ताकि हम एक ही जगह पे कुछ 1000-1500 खैमे हम लगाएं। तो 1500 खैमे हमने तैयार किए हैं जो हम लेकर जा रहे हैं। अभी हमें उनकी शिपमेंट मिल जाएगी 2 दिन में और वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे परसों। तो ये तो हो गया खैमों का। उसके अलावा वहाँ पे खाने पीने का बंदोबस्त करना है बड़े पैमाने पे, और उन सब लोगों को राशन भी देना है। ये तकसीम वहाँ पे हो जाती है। जो लोग आ जाएंगे उनको हम यूँ देंगे, कुछ एरियाज़ में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसके अलावा कुछ देहातों में हमें कश्ती के ऊपर खाना पहुँचाना पड़ेगा। तो हमें 3 कश्तियों को हमने ऑर्डर दिया था अर्जेंटली। 3 में से हमें 2 जो हैं वो वादा किया गया कि परसों मिल जाएंगी, आज जुमेरात जी हफ्ते वाले दिन। 2 हमें हफ्ते वाले दिन मिल जाएंगी और वो हम रवाना कर देंगे वहाँ पे दादू में, और वो कश्तियाँ अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगी। और इंशाल्लाह जब मैं पहुँचूँगा तब तक हमें तीसरी भी मिल जाएगी। और ये बड़े साइज़ की हैं, ये 1 टन से ज़्यादा वज़न उठाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लोगों तक सामान पहुँचाने में थोड़ी आसानी रहेगी। अच्छा इमरान भाई, वो इलाके जहाँ पर दूसरी मतलब ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुँच पा रही और वहाँ पर जो है इंसान जो गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर कश्तियों की ज़रूरत है? और जहाँ पर आप कश्तियों का इंतज़ाम करें वो कौन से गाँव है जहाँ पर दूसरी NGOs भी आप उनको भी हम कहें कि वो भी जाएँ? देखें, दादू की सराउंडिंग में बेशुमार देहात हैं। अब वो सराउंडिंग सारी डूबी हुई है, कहीं पे पानी 5 फुट है, कहीं पे 8 फुट है, कहीं पे 11 फुट भी है। इस तरह एक इलाका है, उसका नाम है खैरपुर नातन शाह। ये एरिया तो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो गई है, यहाँ पे ये सब तबाह हो गया। एक इधर भी बहुत बड़े पैमाने पे आपको रिलीफ पहुँचाने की ज़रूरत है। और कुछ इलाके कट गए हैं, जो एरियाज़ कट गए हैं वहाँ पे फिर आपको पहुँचाना होता है। फिर जो दादू से रास्ता 7 की तरफ जाता है वो सारा कट गया, बंद हो गया। उसके आसपास जो देहात हैं, यहीं से मंचर झील का पानी इस तरफ आया, यहाँ पे फ़्लो ज़्यादा था पानी का और ये देहात डूब गए। अच्छा, जो देहात थोड़े ऊंचे बने हुए हैं, कई लोग अपने देहात जो हैं वो टीलों पे बनाते हैं, वो लोग वहाँ पे अगर मैसूर हैं तो कुछ लोगों ने अपना एरिया छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ पाए, कुछ लोग निकल ही नहीं पाए अपने एरिया से। तो जो लोग नहीं निकल पाए उनको वहाँ पे खुराक पहुँचाई जा सकती है, तो उसके लिए हम काम करते हैं। हमने जब रुझान मज़ारी में काम शुरू किया था तो कई लोगों ने अभी तक पहले दिन से लेकर अब तक उन्होंने अपने गाँव नहीं छोड़े। उनके गाँव के चारों तरफ पानी है और वो बीच में गाँव में बैठे हुए हैं। तो ये जो तंजीमों के लोग हैं, ये अपनी कश्तियों के ऊपर, या रेस्क्यू वाले लोग हैं, रेस्क्यू वालों ने बड़ा कमाल ऑपरेशन किया है। हमें तो आइडिया नहीं था कि ये इतने एक्सपर्ट लोग हैं। रेस्क्यू वाले इतनी तेज़ कश्ती चलाते हैं और इतनी जल्दी जाते हैं, और सामान भी कश्ती की कैपेसिटी से ज़्यादा लाद के ले जाते हैं और बड़ी तेज़ी से सामान देकर वापस आते हैं। अभी किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको उन तक? 4 चीज़ें जी, ओवरऑल 4 चीज़ें चाहिए। एक खैमे चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, उसके अलावा हमें उनके लिए खुराक चाहिए और मेडिसिन चाहिए। सर, अगर बड़े पैमाने पर इस टाइम जो है उन सैलाब ज़दगान की इमदाद की जा रही है, आप क्या समझते हैं उनको किस किस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है? क्योंकि जैसा कि आपने दौरे भी किए हैं, काफ़ी देखा भी है वहाँ पे, तो आप क्या समझते हैं कि उनको किस चीज़ की मज़ीद ज़रूरत है वहाँ पे? कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं? सर, सबसे पहले तो सिंध में तो उनको गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि अल्लाह करे उनको एक गवर्नमेंट मिल जाए जिससे वो काम ले सकें या वो काम करें। दूसरा गुजारिश ये है कि 4 चीज़ें मैंने आपसे पहले कहा कि उनको खाना चाहिए, खुराक,
यानी आप उनको राशन दें, खुराक दें, पका के दें, कच्चा दें, जैसे दें वो बंदोबस्त करके वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी जो है वो ट्रैक पे आ जाएगी। दूसरा, उनको साहिबान चाहिए कि आप उनको कोई खैमा या कोई ऐसा शेल्टर दें जिसके अंदर वो चले जाएँ। तीसरा, उनको मच्छरदानियाँ चाहिए, मच्छरों ने वहाँ पागल कर दिया, जीना आराम कर दिया है, लोग बीमार हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। अच्छा, और चौथा, उनको मेडिसिन चाहिए कि उनको दवाइयाँ दें ताकि डॉक्टर वहाँ पे जाके उनका इलाज कर सकें। डॉक्टर तो चले जाते हैं वॉलंटियर, लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, उसके हवाले से आपने कोई बंदोबस्त सिंध में किया? सर्दी लेट आती है। सिंध में सर्दी आने में भी हमारे पास 40-45 डेज़ कम से कम बाकी हैं। सिंध में नवंबर जब शुरू हो जाएगा तब सर्दी आएगी। आपके जनूबी पंजाब में सर्दी थोड़ी सी जल्दी आ जाएगी, 15 अक्टूबर के बाद आप कह सकते हैं कि वहाँ आ जाएगी। स्वात में सर्दी शुरू हो गई है, वो पीछे रज़ाइयाँ लोड हो रही हैं, वो स्वात में जा रही हैं, वहाँ सर्दी शुरू हो गई है और ज़्यादा सर्दी हो जाती है वहाँ पे। अभी DI खान में भी पहले सर्दी आ जाएगी, वहाँ पे अभी 2-4 दिन के अंदर रातें ठंडी हो जाएंगी। आखिर में एक मासूमाना सवाल यह है कि सुना था कि PTI इमरान खान साहब को 500 करोड़ रुपए जो है इमदाद के लिए जो उन्होंने इकट्ठे किए हैं वो हुए हैं, तो वो 500 करोड़ कहाँ लगे हैं? नज़र नहीं आ रहे वो 500 करोड़ कहाँ गए? अच्छा, ये सवाल मेरे दिमाग में भी था और कल तक तो था बिल्कुल। अब कल इमरान खान साहब ने इसका जवाब ये दिया है, वो आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। उन्होंने कहा जी मैं कोई मैकेनिज़्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई ब्रोकर बीच में ना हो, कोई बीच में मिडलमैन ना हो और ये पैसे डायरेक्टली लोगों तक जाएँ, उसका कोई मैकेनिज़्म बना रहे हैं और ये देने भी ऐसे ही चाहिए। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे सुने हैं कि वो मिले हैं और अरबों रुपये में सुने हैं, लेकिन मुझे एक बंदा भी औरत ऐसे नहीं मिले जिनको ये पैसा मिला हो अभी तक। किसी को भी नहीं मिले। मुझे सिंध में भी ऐसा कोई नहीं मिला, जनूबी पंजाब में भी ऐसा कोई नहीं मिला जिसको वो पैसे मिले हों। जितनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स अब तक दावे किए जा रहे हैं, अगर ये सही तरीके तक पब्लिक तक पहुँच जाएँ तो मामला बहुत हद तक हल हो जाएगा। देखें, 10 लाख में इस गरीब आदमी की ज़िंदगी वापस आती है कैसे? ये 2.5-3 लाख के अंदर अपना एक आर्जी छोटा साहिबान बना के उसके अंदर घुस जाएगा, अपनी फैमिली को एडजस्ट करेगा, राशन का बंदोबस्त करेगा, 1 लाख 1.5 लाख इसका यहाँ लग जाएगा। बाकी 5 लाख रुपए से इसने आड़ती का कर्जा देना है। ये आड़ती के साथ अगर इसकी सेटलमेंट हो जाती है तो फिर ये बीज और खादें लेकर अपने चंद एकड़ दोबारा से सैराब कर लेगा। उसके बाद इसका लाइफ साइकिल वापस शुरू हो जाएगा। इसको अपने पुराने मुकाम पे वापस आने में हो सकता है 4 साल लगें, किसी को 2 साल लगें। लक की बात है, फसल अच्छी होने की बात है, कीमत अच्छी मिलने की बात है, हो सकता है ये वापस आ जाएं जल्दी। लेकिन लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है 5 से 10 लाख के बीच की रकम हो। 10 लाख की रकम अगर इन तक पहुंच जाए एक फैमिली तक तो इनका लाइफ साइकिल आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है अगर ये मिल जाए। सर, आपको नहीं लगता कि अगर 500 करोड़ लोग भी इस सैलाब की जद में आ चुके हैं तो अगर जो इमरान खान साहब के पास 500 करोड़ है, अगर 1-1 करोड़ एक ख़ानदान को भी दिया जाए तो वो ख़ानदान स्टेबल हो सकते हैं दोबारा से? नहीं, इतने नहीं दिए जा सकते। अगर 500 ख़ानदान है तो फिर तो वो सबको 1-1 करोड़ दे सकते हैं, अगर 500 ख़ानदान है। ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो पैसे डिवाइड होते चले जाएंगे ना। ये अमाउंट इतनी थोड़ी अमाउंट से नहीं होगा। ये आपको कम से कम भी जो है वो इसके ऊपर 100 अरब से ऊपर की रकम आपको, ये मेरा गलत एस्टीमेट है, हो सकता है, मैंने अभी इसको लिखा नहीं है, मैं इसलिए इसको गलत कह रहा हूँ, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन अगर मैं टोटल आबादी निकालूँ उसके बाद ये देखूँ कि घराने कितने बनते हैं, हर घराने को अगर इतने पैसे दिए जाए तो पैसे कितने बनते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं भी कर लूँगा। अच्छा सर, आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने जैसे कि उसमें कहा है कि आम इंतखाबात की जो है वो गुजारिश की गई है, डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से कि इंतखाबात होने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि सैलाब का एक इतना बड़ा जो चल रहा है, अवाम इस टाइम परेशान है, तो अवाम क्या आम इंतखाबात का बोझ उठा सकती है? देखें जी, 2 बड़ी मुसीबतें हैं पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त। आपके 3.5 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान में वो सैलाब से मुतासिर हो रहे हैं। बाकी के जो आपके लगभग 19.5 करोड़ लोग हैं वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का शिकार हो रहे हैं। दोनों मुसीबतों से जान छुड़ानी बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ा तबका आपका पिस के रह गया है। पाकिस्तान की इकॉनमी का जो बेड़ा गर्क किया है इन्होंने, जो तजर्बाकारों ने ये पाकिस्तान पे तजर्बा कर दिया ना, सहूलतकारों ने, उनको तो सलाम है दोनों हाथों से। बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने पाकिस्तानी अवाम का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, अवाम को बहुत परेशान करवा दिया। अल्लाह का वास्ता आप जान छुड़वाएँ और पाकिस्तान को उनके मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करें, इलेक्शन करवाएँ। पाकिस्तान के लोगों से अच्छा फ़ैसला कोई नहीं कर सकता। आप जितने मर्जी ज़हीन हैं, आपने जितनी मर्जी PhDs की हुई हैं, दुनिया की तारीख बताती है कि सबसे अच्छा फ़ैसला लोग करते हैं। इन लोगों ने 1947 में एक फ़ैसला किया था, वो फ़ैसला ठीक था ना। इन लोगों ने 1965 में एक फ़ैसला किया था इंडिया के खिलाफ जब जंग थी, वो फ़ैसला ठीक था। 71 में आपने इनका फ़ैसला नहीं माना, क्या हुआ? 71 में आपने, जब आप लोगों की बात नहीं मानेंगे आपके साथ गलत होगा, आप मुल्क का नुकसान करेंगे। जब आप लोगों की बात मानेंगे तब तक पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो एक मरतबा फिर लोगों को पाकिस्तान का फ़ैसला करने दें। बाहर के फ़ैसले या अपने ज़ाती फ़ैसले या अपनी ज़िद और अना के सामने पाकिस्तान के घुटने मत टिकवाएं, मेहरबानी करें। अच्छा, आप क्या समझते हैं? एक सवाल सुन लें। Could I please ask a question? I'm a Pakistani resident living in England. We are going.
So we are going through a tough time right now, as we all are aware that Pakistan is going through severe flooding, right? But I have two questions. First question is, this has been happening from last many years. Exactly. The recent example is 2010 flooding. Same situation happened. A lot of people were misplaced. We have 2 more floods between this time. True indeed, that's right. So many people were misplaced, right? And government of Pakistan made an appeal to international people, like government of England and Pakistani people living in England. We all made a contribution, right? And then we were given a promise that we will be able to vote, and that vote for our own nation. Like, we love Pakistan. I'm a Pakistani. I was born here in Lahore, and honestly, when Imran Khan was doing so much work, and we were so close that we had hopes that one day we will vote, but that vote was taken literally in seconds. Gentlemen, I'm sorry. I'm sorry. You cannot vote because Haji Saab don't want you to vote. Yeah. That's all. And second question is, mashallah, you're doing such a great work, such a great work. I have a message for you from my Pakistani British people. They all love you so much. I'm your subscriber from day one. My family, my brothers, we all are here from Birmingham, England. We all love you so much. Thank you And very when you were in jail, we were making dua for you. Okay, I'm making it fast now, rapid. You're doing great work. But Imran Khan Saab getting so much aid. Why not build such a system or infrastructure that when the next time storm, it will happen, because it's going to happen. Let me explain this. Let me explain this. मैं ज़रा उर्दू में बात कर दूंगा ताकि इन लोगों को भी समझ आ जाए. You can understand उर्दू. Thank you very much. आप एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, अगर आप नीचे से उसको 1 मरले का बनाएं और ऊपर से उसको 10 मरले का बना देंगे तो क्या होगा उसके साथ? गिर जाएगी. बिकॉज उसके नीचे में उसको कोई नीचे बुनियाद अच्छी नहीं है, सपोर्ट नहीं है. तो जब भी आप कभी मुल्क को बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आपने देखना होता है, यानी जब अपना घर भी बनाते हैं ना, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि इसकी बुनियाद अच्छी डालूं, फिर आप देखते हैं कि इस तरफ से पानी आता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊंचा उठाऊं, यहाँ पे एक बंद बांधूं, इसको यूं करूँगा, तब मेरा घर महफूज होगा. फिर आप घर बनाना शुरू करते हैं. ये नहीं होता कि आप घर के अंदर खूबसूरत सामान लगा देते हैं और उसको उन सारे फैक्टर्स के ऊपर छोड़ देते हैं जिन्होंने आके मार देना. अब होता क्या है हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कि पानी आकर हमें हर दफ़ा हिट करता है. ना आज तक हमने कभी अच्छी तरह से डैम्स बनाए हैं, काम ही नहीं किया इसके ऊपर. चाइना ने बनाया 27,800 डैम्स, इंडिया ने बनाया 5,000 प्लस. And how many do we have? Only 2. Actually we have 2 major dams and 150 dams. 150 की क्या औकात है? 5,000 के सामने 150 कुछ भी नहीं है. आपके साथ में ईरान है, उसके पास 1,000 डैम्स हैं. तुर्की है, तुर्की के पास लगभग 3,000 से ऊपर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. बांग्लादेश के पास 800 डैम्स हैं. जो आपका अफगानिस्तान है वो डैम्स बना रहा है, हम क्यों नहीं बना रहे? एक्चुअली हमारे पास डैम बनाने की कैपेसिटी है. हम 3 बड़े डैम, 4 बड़े डैम और बना सकते हैं, और हमें वो बड़े डैम्स फौरी तौर पे बनाने चाहिए, लेकिन हमारे लोग उसको बनने नहीं देते. और यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है. बड़े लंबे अरसे के बाद, अभी ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात खुर्शीद शाह ने की है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़ीर हैं. उन्होंने कहा कि PTI के दौर में 63 डैम्स शुरू हुए, जिनमें से 26 मुकम्मल हुए, और बाकी जो है उनके ऊपर काम चल रहा है. तो कम से कम एक पाकिस्तान में ऐसा आदमी है जिसको इस बात का पता था कि एक डैम्स बनाने ज़रूरी हैं. क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मसला है, जो फ्यूचर में जो इन मसाइल को मसाइल नहीं समझेगा वो अपने मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार होगा. हमें अब इन टॉपिक्स के ऊपर बात करने की ज़रूरत है. इनको यू नो हमने कितना पानी अभी ज़ाया किया है? हमने अभी हमने 20 लाख 20 मिलियन एकड़ फिट पानी हमने ज़ाया कर दिया है. अच्छा, और हमारे पास, और ये वो पानी था जो बहुत कीमती था. ये सरमाया है, और ये अरबों डॉलर का पानी है. 1 अरब डॉलर के लिए आप IMF की मिन्नतें कर रहे थे, अरबों डॉलर का पानी आपने समुद्र में फेंक दिया. और ये जो पानी हमने ज़ाया किया है, ये 20 मिलियन एकड़ फिट पानी है. और आप जमा कितना करते हैं टोटल? पता है आपको आपकी कैपेसिटी क्या है? आपकी टोटल कैपेसिटी जमा करने की 13.6 मिलियन एकड़ फिट आपकी कैपेसिटी है टोटल. तो उससे ज़्यादा आपने ज़ाया कर दिया है. Imran bhai,
you're right. You're making the right points. Global warming is real. This year in summer in Birmingham, the temperature was 40. Exactly. We never had such a temperature, right? But water will come, floods will come. Please deliver the message to Mr. Imran Khan. We have only hopes from Mr. Imran Khan. Please build the infrastructure, save these poor people, right? And we love this nation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very sir. much. God Thank you bless. very much. Assalamu alaikum. सर आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इससे अच्छा और क्या पैगाम था जो भाई देकर ये जा तो रहे आपने उन्होंने बहुत तो ये अच्छा बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बच जाओ जितनी जल्दी हो सकता है, इन इश्यूज़ को एड्रेस कर लो। और मैं सीरियसली एक बात आपको बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग जो पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रही है वो कर रही है लगभग दुनिया के 5 टॉप के मुल्कों में से एक पाकिस्तान है, लेकिन हम उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमारे आसपास इतने बड़े बड़े जायंट्स हैं, उनका किया कराया हमारे ऊपर आ रहा है, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जितनी आपकी फैन फॉलोइंग है, क्या आपका मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई इरादा है? नहीं, मेरा इरादा नहीं, मेरा इरादा नहीं। ऐसा क्यों? आपके तो फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखो ना, ये हम मिलके काम कर रहे हैं ना, हम मिलके काम कर रहे हैं ना, कितनी अच्छी बात है। मेरा इरादा नहीं। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि इलेक्शन होने के बाद महंगाई का खात्मा हो सकता है या नहीं? अब जल्दी नहीं हो सकता, अब जल्दी नहीं हो सकता। खान साहब के एक आने के मोमेंटम बाद बन गया था, एक मोमेंटम बन गया था, आपका 6% का ग्रोथ 2 साल लग गया था, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, आपके तमाम आउटलुक्स जो थे वो पॉजिटिव में जा रहे थे, पाकिस्तान स्टेबल हो रहा था, ये मोमेंटम बन गया था। मना किया था उनको कि ना करना, पंगा कर लिया ना, अब ये सारा का सारा पट्टा बिठा दिया, ये टाइम लेगा। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी बच्ची भी है, यहाँ पर डोनेट करने आई है, आइए उसको आप मिलवाते हैं। ये आपने जमा किया है? थैंक यू। क्या नाम है आपका? हाँ बता दें। बरीरा। अच्छा, बरीरा पढ़ती हैं आप? कहाँ पढ़ती हैं? हमारे क्लास कौन सी क्लास में? 3। इसमें से क्या निकलेगा? आपको भाई ने भी डाले हैं, आपको भाई ने भी पता है डाले इसमें कितने पैसे हैं? यार वेट तो बहुत है, अच्छा, वेट तो बहुत है। पॉकेट मनी सारी इकट्ठी आ की जाओ, आपने। आप बोलो, आप बोलो, आप दोनों ने इकट्ठे किए हैं? जी। आपका नाम क्या है? अयान। थैंक यू अयान, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये हम यहाँ रख लेते हैं और फिर इसको हम तोड़ के देखेंगे इसमें क्या है। रहे हैं सलाफ जदगान के लिए। बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज के मासूम बच्चे, जिनको पता है कि कितने अरसे में आपने किया ये आपने जो अपना ये बल्लक जो आपने भरा, ये कितने अरसे में भरा आपने? ये कोई अंदाजा नहीं। काफी दिन हो गए हैं। ये कहाँ रखा हुआ था? घर में अलमारी में रखा हुआ था? घर में बाहर रखा हुआ था। बाहर रखा हुआ था? बाहर से कोई ले जाता तो क्या करता? कैंडीज भी खाते थे ना आप इसमें से निकाल के? रूम में बाहर ही पड़ा था। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका। थैंक यू। सलामत रहें।